subscribe and click the bell icon for all the television updates. अच्छा, पावर की बात करें तो इस बार पावर श्री के हाथों में है, तो क्या लग रहा है किस तरह इस बार कैप्टेंसी का फायदा उठाएंगे? क्या इस बार वो सुरभि से वो सारी चीजें करवा पाएंगे? क्योंकि श्री कहीं ना कहीं सुरभि को लेके बाद में ये हो जाता है कि चलो माफ कर दिया जाए, उन्होंने जो गलती की। यह लग रहा है कि 2 हफ्ते से बचे, आई थिंक सिर्फ 1 हफ्ता बचा हुआ है, तो क्या लग रहा है कि श्री अपनी कैप्टेंसी का पूरा फायदा उठाएंगे? मैं चाहती हूँ कि श्री को ये समझ में आए कि सुरभि जो है वो बहुत ज़्यादा फेक है। हम बाहर से भी देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि वो कितनी फेक है और वो कोई इज्जत नहीं करती श्री की और बदतमीज़ लड़की है वो, और उसको तो बहुत पहले घर के बाहर हो जाना चाहिए था। बट आई रियली होप श्री अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करें और जो पूरी हैप्पी क्लब है उसको अच्छी सबक सिखाए, यू नो। अच्छा जसलीन, जब से बिग बॉस हाउस में आप जब सेलिब्रिटी आप अंदर गए तो एक हमेशा सा रवैया देखने मिला था आम लोगों का कि वो सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी नहीं मानते थे, वो उनको बस एक तुच्चा करके निकाल देते थे, या उनको या तो उनको बोलते थे आपने किया ही क्या, 7-8 साल काम किया। इस तरह का बिहेवियर रखना कितना सही है जसलीन उस घर में, जबकि आपको पता है कि वो 8 या 9 या 10 साल 20 साल का स्ट्रगल करके आए? देखिए, जब कॉमनर्स इस तरह से घर के अंदर आए थे, जब दीपक और जिस तरह की सुरभि भी बातें कर रहे थे, इवन सोमी, तो क्या हो जाता है कि उन्होंने सोच रखा था कि जो सिलेब्स हैं उनको हम इस तरह टारगेट करेंगे, उनके घर की बाहर की बातें जो सुनकर वो आए हैं, यू नो, मीडिया में सुन लिया या न्यूज़ में देख लिया, इस तरह की बातें बोलेंगे कि सिलेब्स जो है वो थोड़ा सा डर जाएं, क्योंकि उनको ये लगता था कि सिलेब्स इमेज कॉन्शियस हैं, तो वो डर जाएंगे और चुप बैठ के डब्बू बन के बैठ जाएंगे। तो उनका ये दादागिरी कंटिन्यूस घर में चल रही थी, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बना ली होगी सब ने। एंड जैसे दीपक है, उन्होंने PhD करके आए हैं, वो बिग बॉस पे सारे सीजन देख के आए हैं, तो आई थिंक उन्होंने डिसाइड ही कर लिया था कि मैं ऐसी बातें बोलूँगा, चाहे वो श्री के बारे में हो, चाहे वो जसलीन, मेघा, किसी के भी बारे में हो। उन्होंने हमें इस तरह से टारगेट कर लिया था और इंस्टिगेट कर रहे थे बार बार। तो ये स्ट्रैटेजी उनकी बाद में मुझे लगता है वर्क नहीं की, जब सिलेब्स ने भी डिसाइड किया कि भाई हम कोई इमेज कॉन्शियस नहीं है, अगर बैंड बजानी है जैसे मैंने किया, श्री कर रहे हैं और दीपिका भी कर रही है, सबने किया, मेघा ने भी किया, तो हम जिस तरह से हमने डिसाइड कर लिया कि भाई आप लोग जो कोशिश कर रहे हो हमें ट्रिगर करने की, हमारी इमेज खराब करने की, तो हम इतने कॉन्शियस नहीं है, भाई बैंड बजा देंगे, तो वही हमने किया। आई थिंक वो डर गए हैं इस चीज से। अच्छा, एक और चीज है, जब से दीपिका गेम के अंदर गई है उनको कंटिन्यू लोग फेक कह रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं अब भी वो खुल के नहीं आई है, जिसलिए शो खत्म होने आ गया, अब भी खुली नहीं है, ऐसा क्या आपको भी लगता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनिशियली जब गेम स्टार्ट हुआ था तब मुझे भी यही लगता था कि शायद दीपिका अभी तक ओपन अप नहीं हुई हैं, इस तरह की बातें मेरे भी दिमाग में आती थी, और मैंने तो उनको ये भी कहा था कि दीपिका मेरी सास है, मैं उनको कुल्टन सास बुलाती थी, क्योंकि जिस तरह से वो मुझे देखती थी मुझे लगता था मुझे कहीं यू नो मेरी काम पे ध्यान दे रही है कि मैं ढंग से कर रही हूँ या नहीं, तो वो चीज़ मुझे इनिशियली इरिटेट करती थी। बट विद टाइम मैंने ये चीज़ जहाँ मैंने उनको समझा है, अब मुझे पता लगा है कि वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, और विद टाइम जो हमारी बॉन्डिंग जो जिस तरह से ग्रो हुई है, आई थिंक शी इज़ अ फैबुलस पर्सन, और जैसी वो है वो ऐसी ही है, यू नो, और इसमें कोई शक नहीं कि उनका व्यक्तित्व ये नहीं है। ऑफकोर्स उनका व्यक्तित्व यही है, और आई थिंक 3.5 महीने अगर कोई इस तरह का बिहेवियर रखता है तो उसमें प्रिटेंड करने वाली कोई बात ही नहीं है, तो यही है वो, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा जसलीन, जब से मैंने जितने इंटरव्यूज जितने सेलेब्स का किया है, हर किसी ने ये कहा है श्री या दीपिका, ये 2 ही जीतेंगे, और शायद से स्ट्रांगली ये हमें भी लगता है, पर आपको क्या लगता है ये दोनों में से विनर कौन बनेगा? मुझे लगता है कि विनर श्रीशांत की जब मैंने जर्नी देखी है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जिस तरह का उनका बिहेवियर रहा है, वो बहुत ही इम्पल्सिव हैं और गुस्सेल हैं, जैसे भी हैं वो बहुत रियल लगते हैं मुझे। रियल तो दीपिका भी है, लेकिन मुझे ऐसी एक फीलिंग आ रही है कि शायद श्री ही जीतेंगे, और मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे खुशी अगर दीपिका भी जीती हैं तो भी होगी, इन दोनों में से ही कोई विनर होगा, और मैं चाहती हूँ कि श्रीशांत बने वैसे विनर। अच्छा, लास्टली अपने फैंस को जसलीन क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरे जितने सारे फैंस हैं जो मुझे पसंद करते हैं, जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, आप लोग इसी तरह मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए और बहुत सारा सपोर्ट दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है, और मैं इसी तरह आपको एंटरटेन करती रहूँगी।